हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सभ्य स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ऑल एग्जाम्स हेतु। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको भारतीय वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है। 33%। ठीक है दोस्तों, 33% भाग पर वन जरूरी हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों का 60% भाग और मैदानी क्षेत्रों का 20% भाग और संपूर्ण देश का कम से कम 33% भाग पर वनों का होना जरूरी है। क्लियर? दोबारा से बताती हूँ, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% क्षेत्र पर वन होना जरूरी है। पहाड़ी क्षेत्रों के 60% भाग पर, अगर मैदानी क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है तो 20% भाग पर कम से कम वनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि देश के कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर, इसमें ना तो पहाड़ी क्षेत्र दिया है ना मैदानी, तो आपको 33% क्लियर करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी 88 में। ठीक है, 1988 में, यानी कि 1988 ईस्वी में केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये देहरादून। ठीक है, देहरादून में स्थित है। जो देहरादून कहाँ है, किस जिले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। एसएससी 2011-13 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो वह दोनों ही आपके कहाँ हैं, देहरादून में। ठीक है, देहरादून जो कि उत्तराखंड राज्य में आता है और यह भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है, अपने समय का सबसे पुराने संस्थानों में से यह एक है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान निरी, यानी कि क्वेश्चन को वन अनुसंधान संस्थान, वन सर्वेक्षण विभाग, अब क्वेश्चन को वो किया है चेंज कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि निरी। राष्ट्रीय पर्यावरण, क्वेश्चन को पढ़ना आपको, निरी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान निरी कहाँ पर है, तो नागपुर। ठीक है, नागपुर में है दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, निरी कहाँ पर स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। के एम मुंशी। के एम मुंशी, जिन्होंने 1 जुलाई में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से लेकर जो प्रथम सप्ताह है वो वन सप्ताह के नाम से जाना जाता है, वन महोत्सव के नाम से, तो इसके जन्मदाता के एम मुंशी माने जाते हैं। पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा, देहरादून जो है, देहरादून में जो है भारतीय सर्वेक्षण वन सर्वेक्षण विभाग, उसके द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं दोस्तों, तो 2 वर्ष।
2 वर्ष के अंतराल पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण एसएससी 2011 में आया हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर जो है आपके भारत में कुल वन वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार ये भारत में 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, और आगे मैं आपको बताती हूँ ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने % है। तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि देश में वन और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने % है? तो 24.56, यानी कितने % है? वन और वृक्षों से आच्छादित कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल का कितने % है ये? तो यह है आपका 24.56%। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज बताती हूँ कि भारत की जो क्षेत्रफल है, यानी कि उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। अगर कुल स्थलीय सीमा, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर करना है। और अगर विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का क्षेत्रफल जाना जाता है तो आपको 2.4% करना है। विश्व के एवज में, यानी कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है दोस्तों। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का स्वयं का तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर, कितने सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % भाग पर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने % भाग पर भारत के पूछा है, तो इसमें आपको 24.56%। ठीक है, 24.56%, जो कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मैंने अभी पहले भी बताया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % क्षेत्रों का विस्तार, कितने % भाग पर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। अगर किलोमीटर में पूछता है आपसे तो आपको कितना करना है? जो मैंने अभी बताया था 8,07,276। ठीक है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में करना है। अगर कुल भौगोलिक % में पूछना है तो 24.56, यानी कि 24.56% भाग पर वन और वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर, यानी कि इसमें वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर नहीं पूछा है, इसमें पूछा देश के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर वनों का आवरण है, तो 21.67 करना है इसमें। ठीक है, वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछता है तो आपको 24.56 करना है। अगर देश के कुल क्षेत्रफल के आधार पर डायरेक्ट पूछता है तो 21.67 करना है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना और गलत मत करके आना क्वेश्चन को। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन क्या है? RTS 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताइए पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं? तो वन हैं। ठीक है, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वन, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का, जहाँ पर किसके वन पाए जाते हैं ये आपको पता होगा। देवदार,
आदि के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो वहाँ फेमस हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? क्वेश्चन अब आपको राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछें वनों के मैटर में। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगी। एक ट्रिक है मेरी कि मध्य में, ठीक है, मध्य ने क्या किया, मध्य ने, ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देते हैं कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, वन क्षेत्र पूछता है, वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश करके आना है। ठीक है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से क्वेश्चन आया है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी कि एक ट्रिक है, ये ट्रिक बताती हूँ, आपको याद रखना है। आपको ये ट्रिक बताती हूँ, आपको याद रखना है कि मध्य में यानी कि बीच में, मध्य में अरुणा ने, मध्य में अरुणा ने छाती ओढ़ी यानी अपनी चेस्ट को उन्होंने ढका। तो मध्य में अरुणा ने क्या किया कि वो जा रहे थे, तो बीच में जैसे ही वो पहुँचे, कहीं किसी से मिलने जा रहे तो बीच में पहुँची जैसे ही वो रास्ते में, तो उसने क्या किया, अपनी चेस्ट, जैसे कि एक महिला होती है तो अपने कपड़े से अपनी चेस्ट ढक लेती है, उसी हिसाब से उसने चुन्नी से या दुपट्टा होगा, कुछ भी चीज़ होगा, तो उसने उसको छाती को ओढ़ लिया। मध्य में क्या किया, अरुणा ने छाती ओढ़ ली। यानी मध्य से मध्य प्रदेश, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, छाती से छत्तीसगढ़ और ओड़ी से यानी उड़ीसा। ये आपके वनों के आपका आरोही मतलब अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और चौथे पर आपका उड़ीसा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित राज्यों को, अब मैं कहती हूँ कि आरोही अवरोही से संबंधित, कूट से संबंधित ये क्वेश्चन आजकल पेपरों में बहुत क्रेज है इनका, तो इन पर भी ध्यान देना आपको। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको मैंने अभी ट्रिक बताई थी, मध्य में अरुणा ने छाती ओढ़ी। ठीक है, मध्य में अरुणा ने छाती अपनी ओढ़ी, तो उसमें इसमें क्या है कि आपको उसी हिसाब से इसमें जमा देना है। तो सबसे पहला है इसमें मध्य प्रदेश तो आया नहीं है, तो दूसरे नंबर पर हमारा अरुणा था, तो दूसरे नंबर पर आप अरुणा रख दीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप अरुणा रख दीजिए, पहले नंबर ये, ठीक है, सबसे पहला यह आएगा। और उसके बाद मध्य में अरुणा ने छाती, दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा, ओडी तीसरे नंबर पर यह आ जाएगा, उड़ीसा, चौथे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 क्वेश्चन में आपका 2 3 4 1 यानी कि 2 3 4 1 ये अवरोही क्रम में सही बैठता है। क्लियर, 2 3 4 1 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2 3 4 1। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? यानी किस राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम वनों का विस्तार, तो पंजाब। ठीक है, क्या करना है आपको, पंजाब करना है। RRB ASM GG 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पंजाब। दोबारा से रिपीट करती हूँ, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा और सबसे कम पंजाब। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.24% और क्या कहते हैं 24.56% आपका भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के वृक्ष और वनों से आच्छादित क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 24.56। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको 21 पॉइंट करना है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है?
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा उच्चतम प्रतिशत पर वनों से आच्छादित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वह सबसे ज़्यादा वनों से आच्छादित है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का कितना करोगे? 33%। क्लियर। संपूर्ण भूमि का 33%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत? तो इसमें किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम तो मिजोरम सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, मिजोरम सबसे ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश जो है क्षेत्रफल में कम है। अपने राज्य के लेवल में पूछा है क्वेश्चन, उसके क्षेत्र का, राज्य के ही क्षेत्र के मैटर में तो मिजोरम सबसे ज़्यादा पड़ता है दोस्तों। और मिजोरम में आपका कितना क्षेत्रफल, कितना परसेंट पड़ता है? मिजोरम में पड़ता है आपका 85। ठीक है, 85.41%। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है आपका 79 पे। अपने राज्य के कुल क्षेत्रफल के भाग की दृष्टि से तो अरुणाचल दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या है इसे ऑप्शन में? मिजोरम, जो कि 85.41% है। ठीक है, क्लियर। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।